इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी स्वैप जो बाइनेंस पे है वो असल में काम कैसे करता है। तो हमने ये बाइनेंस खोल लिया है। अब हम इसके फाइनेंस पे जाएंगे और लिक्विडिटी स्वैप, मैंने एक बार लिक्विडिटी स्वैप अपना चेक कर लिया है, तो उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे लिक्विडिटी स्वैप काम करता है। तो हम यहाँ लिक्विडिटी स्वैप पेज पे आ गए हैं। यहाँ आपको कुछ डाटा दिख रहा होगा, ये इनोवेशन और स्टेबल। इनोवेशन वाला जो है, इसका मतलब है कि बाइनेंस कुछ ऐसे टोकन्स पे लिक्विडिटी स्वैप कर रहा है जिसके बारे में अभी पूरा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, यानी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस पे काम करेगा या नहीं। लेकिन उस स्टेबल कॉइन का मतलब है कि जिसमें एक स्टेबल कॉइन जुड़ा हुआ हो। अभी यहाँ पे जो है हमने जो यूज़ किया था, जो हमारी जो हिस्ट्री है स्वैप हिस्ट्री, तो हमने जो यूज़ किया था हिस्ट्री का, सर्च करता हूँ एक मिनट, देखना कहाँ है मेरी सर्च। में मेरी हिस्ट्री का तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, ये स्वैप हिस्ट्री में माय शेयर, रिवॉर्ड क्लेम्ड, BNB और BUSD के मैंने जो था वो लिक्विडिटी स्वैप लिया था, इतने शेयर्स लिए थे मैंने। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये फॉर्म है, इसमें आपको बहुत सारे पेयर्स दिखेंगे, BTC, WBTC, BUSD, USDT, इस तरह के। तो इसमें आप देख लें, उसमें ट्रेड पे जाके कि कौन सा जो पेयर है वो सबसे ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो क्योंकि लिक्विडिटी स्वैप का असल में मसला क्या है कि लिक्विडिटी स्वैप का मतलब होता है कि इन दो पेयर में आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सा जो टोकन है वो आप देंगे। और ये लिक्विडिटी स्वैप जो काम करता है वो ये है कि इन दो पेयर के बीच में कंटिन्यू ट्रेड चलता है, जैसे BTC से WBTC करना और WBTC से BTC करना। तो आप जब देंगे तो आप दोनों टोकन देंगे, यानी BTC भी, जैसे आपने यहाँ मिनिमम जो BTC का होगा वो है 0.01, तो एटलीस्ट 0.01 BTC आप स्वैप में देंगे और उतने ही अमाउंट का WBTC भी देंगे, तब जाके आपका जो स्वैप है वो माना जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने, अब मैं अगर सिर्फ BTC देना चाहता हूँ तो उसमें आपका कुछ फीस वो डिडक्ट कर देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपकी, इसमें ज़ीरो फीस है अगर आप दोनों चीज़ें देते हैं, लेकिन सिर्फ अगर BTC देते हैं तो इसमें आपकी कुछ फीस डिडक्ट होती है, ये खाली WBTC देते हैं तो इसका फीस का तो यहाँ नहीं पता चल रहा है। 1 coin staking will swap half the share value into another coin when adding 2 coins. Swap transaction and slippage fees will affect your share field. अच्छा, अगर आप सिर्फ BTC अगर देंगे तो वो उसमें से हाफ का WBTC खुद ब खुद कर देंगे और उसके बाद आपका वो जो लिक्विडिटी स्वैप है वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये स्लिपेज फीस आपकी डिडक्ट कर देंगे उसके बाद। अगर आप दोनों चीज़ें खुद प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 0.01 अगर दूँ तो यहाँ पे WBTC का खुलेगा। असल में मेरे उसमें अकाउंट में बैलेंस नहीं है,
BTC या WBTC इसलिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप BTC और WBTC वाला देते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ दोनों आपको इक्वल अमाउंट देने होंगे। अगर मैं ये करूँगा उसके बाद यहाँ पे मुझे उसके बारे में डिटेल बता देगा। इसमें होता क्या है कि जब ये पेयर आपका एक दिन आपको दिखेगा कि आपका BTC ज़्यादा यूज़ हुआ और WBTC आपको ज़्यादा गेन हो गया, लेकिन दूसरे दिन आपको देखेगा कि WBTC आपका कम हो गया और BTC आपका बढ़ गया। लेकिन वो आप एट द एंड ऑफ पूल, जब आप उस पूल में से अपना पैसा वापस निकालेंगे तो आपको दरअसल मिलेगा फीस। जो फीस इन दोनों के बीच ट्रेडिंग के वक्त जो फीस हुई वो हो रही है, यूज़ हो रही है, उस फीस में से आपको कुछ पोर्शन मिलता है। जो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो परसेंटेज आप यहाँ पे अगर होवर करें तो वो बता देते हैं कि किस तरीके से ये परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसे BUSD या BUSD को USDT में करने के लिए आप वहाँ पे ट्रेड पे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा एक 0.99 पे चल रहा है तो दूसरा 1 पे चल रहा है। यानी इसका मतलब है इन दोनों के बीच में किसी एक रेशियो पे और इतना अमाउंट और इतना ज़्यादा बड़े अमाउंट पे ट्रेड चल रहा होता है तो उसकी फ़ीस अगर आप देखें तो काफ़ी निकल के आती है। उस फीस में से आपको एक पोर्शन दिया जाता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट लिक्विडिटी स्वैप में दे रखा है। उसके बाद उसमें से आपको जो रिवार्ड मिलता है वो आप रिडीम कर सकते हैं और रिडीम करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इनका लिक्विडिटी स्वैप चलता है। इसमें आपको एक ये पूल बनता है। ये पूल के अंदर आपका जितना भी अमाउंट जाएगा उसके हिसाब से वो आपको एक शेयर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी हिस्ट्री आपको दिखाएगी कि मेरे पास कितने शेयर थे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री में आप देखिए कि यहाँ पे टोटल शेयर के ऊपर मुझे पर आवर कितना वो मुझे BNB देते थे। तो ये इतने शेयर थे जो मैंने मेरे ख्याल से तकरीबन 900 BUSD और 900 BNB इनको इक्वलेंट के, अब नहीं बल्कि और कम ही लगाए थे। मेरे ख्याल से 0.10 BNB लगाए थे और इक्वल अमाउंट ऑफ BUSD लगाए थे। तो उस पर मुझे हर आवर, ये यहाँ पे आवर देख सकते हैं आप, 16 मार्च का है 1830 पे मिला है, फिर 1913 पे मिला है, फिर 2030 पे मिला है। उसके बाद मैंने ये बस चेक करने के लिए कि कैसे काम करता है ये किया था। उसके बाद मैंने अपना रिडीम कर लिया था। तो जब रिडीम आप करते हैं तो आपका वही सेम अमाउंट ऑफ कॉइन नहीं मिलता आपको। जैसे मैंने लगाया था 0.10 BNB और उसी के अमाउंट के बराबर BUSD लगाया था। तो जब मैंने रिट्रीव किया तो मुझे मिला 0.09 BNB, लेकिन BUSD में मुझे ज़्यादा मिला। इसकी वजह ये थी कि जिस वक्त मैंने रिडीम किया उस वक्त तक BNB ज़्यादा सेल हो चुका था और BUSD ज़्यादा आ चुका था। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आप रिट्रीव करें तो आप BNB आपको ज़्यादा मिले और BUSD आपको कम मिले। लेकिन लमसम अगर आप देखेंगे तो आपका जो अमाउंट आपने लिक्विडिटी स्वैप में दिया है वही आपको वापस मिलेगा, प्लस फीस आपका रिवार्ड है जो आपने उनको प्रोवाइड किया। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वैप काम करता है। बाकी अगले वीडियो में हम कोई और पार्ट देखेंगे।